अब टॉपिक है लाभ हानि। टाइप फर्स्ट है, मोहन ने एक वस्तु 5,000 रुपये की खरीदकर 30% के लाभ पर बेच दी, तब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लाभ हानि, लाभ को हम कहते हैं, अब बेसिक समझते हैं, लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट यानी पी से, और हानि को कहते हैं हम लॉस यानी एल से डिनोट करते हैं। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जितने की वस्तु हम बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य होता है, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और जितने की हम वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं, यानी कि जब भी हम लाभ हानि निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस को बट्टे में रखते हैं। जैसे कि कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना होगा, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 से करते हैं। हानि प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हमेशा यहाँ क्रय मूल्य ही आएगा, ना कि विक्रय मूल्य आएगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। तो 5,000 रुपये की वस्तु खरीदी है, खरीदने की यानी कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 5,000। 30% के लाभ पर बेचिए, तो लाभ कितने का हो रहा है, हमारा प्रॉफिट है 30% का। हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हम क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम 100। कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी है हमने और 30% का लाभ चाहिए, तो हम उसको कितने की बेचेंगे, यानी कि 30 का लाभ चाहिए तो उसको ज़्यादा की ही बेचेंगे। 100 रुपये की खरीदी है तो 100 में 30, 100 का 30% 30 होगा, 100 में 30 जोड़ते हैं तो 130 की बेचेंगे। कोई वस्तु 100 की खरीदी, माना क्रय मूल्य 100 है, 30% के लाभ पर 130 की बेचेंगे। यहाँ पर दे रखा है 5,000 रुपये में खरीदी थी, यानी हमने 100 रुपये क्रय मूल्य माना था, तो 100 का मान दे रखा है 5,000, तो 100 बराबर होगा 5,000 के। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना आया है 130, तो हमें इसकी 130 का मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं हम इसको ऐसे करते हैं, तीर लगा कर करते हैं, इधर तिरछा गुणा करते हैं, इधर तो हमें ज्ञात करना ही है, तो 130% का मान ज्ञात करना है, तो इधर तीर लगाते हैं, तिरछा गुणा करते हैं और जो शेष बचता है उसका भाग करते हैं। तो 5,000 गुणा 130 और 100 आ जाएगी बट्टे में। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 13 जीरो, 13 पंजे 65 और 1 जीरो, यानी 6,500 रुपये आ जाएगा विक्रय मूल्य। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 100 का मान कितना है 5,000 है, तो 1 का मान क्या होगा 5,000 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1 का मान कितना आ गया 50। हमारे पास विक्रय मूल्य है, हम जब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 130 हुआ, 130 का मान ज्ञात करना है, तो 130 से गुणा कर देंगे, गुणा 50, 13 पंजे 65, 0 0। या तो ऐसे ही करो या ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, अब इसको अलग अलग मेथड से करते हैं। लाभ दे रखा है हमारा 30%, तो इसको मान लेते हैं 30%, 30 को लिखते हैं हम 30 बट्टे 100 लिखते हैं 30 को। लाभ को हम 30 बट्टे 100 लिखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो ये आ जाएगा 3 बट्टे 10। अब नीचे का क्रय मूल्य होता है हमेशा ही, नीचे का क्या होता है क्रय मूल्य होता है, नीचे का क्रय मूल्य होता है, और 3 रुपये का हमें लाभ हो रहा है इस पर, ये आ जाएगा लाभ। अब कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 3 का लाभ चाहिए, तो उसको कितने की बेचेंगे 10 + 3 यानी 13 की बेचेंगे, तो 13 की बेचेंगे। हमें 13 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको 10 का क्रय मूल्य दे रखा है, 5,000 रुपये की खरीदी थी, तो हमें 10 का मान दे रखा है, तो क्रय मूल्य दे रखा है 5,000,
तो 10 का मान 5000, तो 1 का मान कितना होगा 5000 बट्टे में 10, तो 1 का मान कितना आ गया 500। 1 का मान 500 है, तो हमें क्या करना, विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपये की वस्तु पर 3 का लाभ चाहिए, तो 10 + 3 हो जाएगा 13। तो 13 का मान कितना हो, 13 से इसका गुणा कर देंगे, 13 गुणा 500, तो ये आ जाएगा 6500 रुपये। दूसरा सवाल है, एक वस्तु 4770 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रय मूल्य मान लेना है, माना CP, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 रुपये की वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, हमें लॉस कितने का हो रहा है 10% का, हमें हानि हो रही है 10% की, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है, 10 रुपये की हानि जाएगी, हानि हो रही है तो कम की बेचेंगे तभी हानि होती है, यानी 100 में से 10 घटाते हैं तो विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90। 100 में से 10 घटा दिया 90। यहाँ पर बेचने पर यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि 90 का मान दे रखा है, 4770 रुपये दे रखा है। हमें क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना माना था हमने 100 माना था, यानी 100 का मान ज्ञात करना है हमें। तो किसका मान ज्ञात करना है 100 का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि तिरछा गुणा करते हैं। अब ऐसे तो गुणा होगा नहीं, यहाँ तो दे नहीं रखा है, लेकिन ऐसे गुणा हो सकता है, यहाँ तीर लगा देते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तिरछा गुणा और इसका भाग देते हैं। तो 4770 गुणा 100 से करते हैं, बट्टे में 90 लिखते हैं, यानी जो तिरछा गुणा कर देते हैं, जो बचता है उसका भाग दे देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और यहाँ भाग देते हैं, 9 से 9 पंजे 45, बचे 2, 9 तिया 27, 100 से गुणा करते हैं तो 0 0, यानी 5300 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया इतना। टाइप सेकंड है, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो एक 30% का लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, 20% की हानि होती है, किसी वस्तु को 960 में बेचते हैं, यानी कि 20% की हानि हो रही है, तो बेचेंगे कितने की, बेची होगी हमने 80 की, कितने की बेची होगी 80 की, 80 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है, तब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 960 रुपये है। यदि 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, और जब मान लिया हमने क्रय मूल्य 100 है, 100 पर 20% की हानि होती है, 20 की हानि हो रही है, तो बेचेंगे कितने की, 100 में से 20 घटाते हैं तो 80 की बेची होगी हमने वस्तु। 100 की खरीदी, 20 की हानि हो रही है तो 80 की बेची होगी। फिर यदि हमें 30% का लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने की बेचेंगे, क्रय मूल्य 100 है, 30% का लाभ चाहिए तो वस्तु को हम 130 में बेचेंगे, तो 130 विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 80 आया था और यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 960 रुपये। जब 20% की हानि होती है कब, जब वस्तु को 960 रुपये में बेचते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य 80 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य 960 रुपये है। फिर हमें ज्ञात करना है जब 30% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए, तो यानी 130 का मान ज्ञात करना है हमें। अब तिरछा गुणा करते हैं, इधर तो होगा नहीं, इधर हो जाएगा, तिरछा गुणा करते हैं और शेष बचता है उसका भाग देते हैं, तो 960 गुणा करते हैं 130 और बट्टे में लिख देते हैं 80, 0 से 0 काट देते हैं, 8 से कट जाएगा 12 बार, 12 8 96, 12 से इसका गुणा करते हैं, 0 12 3 36 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 हो जाएंगे 15, 1560 रुपये आंसर। अब इस सवाल को करते हैं, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो 12% का लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये की वस्तु 700 रुपये में बेचते हैं जब 30% की हानि हुई, यानी कि 30% की हानि हो रही है, तो वस्तु को हम बेचेंगे कितने की, 70 की बेचेंगे और 70 का मान दे रखा है यहाँ पर 700।
यदि 12% का लाभ चाहिए, 100 रुपये की वस्तु पर 12% का लाभ चाहिए तो कितने की बेचेंगे? 100 + 12 यानी 112 की बेचेंगे। तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 3 लगा देते हैं और इसका भाग देते हैं। इन दोनों का गुणा होगा और इसका भाग होगा। तो 112 गुणा 700 बट्टे 70, 1 0 से 1 0, 7 से कट जाएगा 10 बार 11, 112 गुणा 10 आ जाएगा 1120 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। एक वस्तु 6% के आने पर बेची गई, यदि उसे 54 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 3% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं 100 माना। क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 6% की हानि पर बेची गई यानी कि 6 की हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से 6 घटाते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 94 रुपये। फिर इसके बाद में यदि इसको 54 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 3% का लाभ हो जाता। 3% का लाभ यानी कि यदि इसे हम 6% की हानि पर नहीं बेचते, 3% की लाभ पर बेचें तो कितने की बेचेंगे? यानी 100 रुपये की वस्तु को 3% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 3 यानी 103। अभी सेकंड विक्रय मूल्य अब यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है? 54 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यहाँ पर अंतर 54 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर अंतर देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बराबर आना चाहिए 54 रुपये की। तो इन दोनों में डिफरेंस है 9 का, 9 का अंतर बराबर है 54 के। तो 9 बराबर है 54 के, तो 1 बराबर होगा 9 छक्के 54, 6 बार 9 का भाग दे 6 आया। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माना था हमने 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 100 × 6 यानी कि ये हो जाएगा 600 रुपये, यही इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3% हानि पर बेचा गया, यदि 105 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य मानकर चलते हैं हम 100 पर 3% की हानि हो रही है तो यानी बेचेंगे 97 की। 97 विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य हो गया 97। अब यदि इसको 2% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 100 रुपये की वस्तु को 2% लाभ पर बेचेंगे तो 102 रुपये में बेचेंगे। और इनका अंतर यहाँ पर दे रखा है 105 रुपये अधिक में बेचा गया था। जो विक्रय मूल्य 97 और यहाँ 102 जो विक्रय मूल्य है, इनका अंतर बराबर होगा। यहाँ पर जो दे रखा है 105 रुपये अधिक में बेचा जाता है 105 के, तो यहाँ पर इनका अंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अंतर आ रहा है 5 का, यहाँ पर अंतर है 5 का। 5 बराबर हो जाएगा 105 के, और 1 बराबर हो जाएगा 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बराबर 21 के है तो 100 बराबर हो गया। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 का मान 21 × 100 यानी कि 2100 रुपये सर। टाइप 4 है, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 20% कम में खरीदा गया होता और 126 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो वस्तु पर 20% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का पुराना मूल्य ध्यान करना है। यहाँ पर 2 क्रय मूल्य होंगे, यानी कि पहला क्रय मूल्य लगे तो उसके बाद में इस वस्तु को 20% कम में खरीदा गया होता। खरीदा यानी क्रय मूल्य 20% कम क्रय मूल्य मानना है, इसलिए से हम इसमें 2 क्रय मूल्य आएंगे। पहला क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये, पुराना क्रय मूल्य, वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। यदि फिर ये कह रहा है इसको 10% की हानि पर बेचा गया, 100 की वस्तु को 10% की हानि पर बेचेंगे तो 90 रुपये में बेचेंगे। पुराना क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। अब इस वस्तु को 20% कम में खरीदा गया, यानी 100 रुपये की वस्तु, क्रय मूल्य 100 रुपये नहीं होता, 20% कम होता तो यानी 80 रुपये होता। तो नया क्रय मूल्य 80 रुपये होता तो वस्तु पर 20% का लाभ हो जाता। तो अब क्रय मूल्य 80 है तो 80 पर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 का 20%। याद करते हैं 80 × 20 बट्टे में 100 लगाते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग लगता है, 0 से 0, 8 दूनी 16। तो 80 का 20% हो गया 16, यानी 80 रुपये की वस्तु को 16 रुपये के लाभ पर 16 रुपये लाभ माना है तो 96 रुपये की बेचेंगे। 80 + 16 जोड़ देते हैं, नया विक्रय मूल्य आ जाएगा 96 रुपये।
अब इसमें अंतर दे रखा है 126 रुपये। इन विक्रय मूल्य में अंतर, पहले विक्रय मूल्य 90 था, अब 96 हो गया, यानी 6 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर अंतर दे रखा है 126 का, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 का, इसमें भाग दिया जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो 100 का मान क्या होगा, 1 के पीछे 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ 100 से गुणा कर सकते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 35 की दर से बेची गई और दुकानदार को 20% की हानि हुई, तो बताओ 40% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100, क्रय मूल्य हो गया 100। अब हमें यहाँ पर 20% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये पर 20% की हानि हुई, यानी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में से 20 घटाया 80 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 80 रुपये विक्रय मूल्य है। तब 1 रुपये में 35 वस्तुएं बेचनी है, तो 80 बराबर हो जाएगा 1 रुपये। रुपये को ऊपर लिखते हैं और वस्तुएं नीचे लिखते हैं, 1/35। अब यदि हमें 40% का लाभ लेना है, यानी 40 का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 40 यानी 140। तो 140 का लाभ ले, 140 विक्रय मूल्य हो गया, तो अब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, इसको हम x मान लेते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब तिरछा गुणा करते हैं, इधर तो गुणा होगा नहीं, तो इधर दे नहीं रखी, इधर दे रखी है, तो तिरछा गुणा करते हैं और इसका भाग देते हैं। तो 140 गुणा 1/35, अब इसका भाग आएगा, तो भाग में यहीं आएगी 80। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 से काट देते हैं 5 बार। अब इनका नीचे गुणा कर ले, 5 चौके 20, यानी 1/20, यानी कि 1 रुपये में 20 वस्तुएं। इसका आंसर हो गया 1 रुपये में 20 वस्तुएं। टाइप 6, मोहन ने रुपये 6 में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें रुपये 10 में 6 की दर पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो दर दे रखी है वस्तु माननी है हमें, तो यानी कि 4 वस्तुएं 6 रुपये में खरीदी, यानी 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रुपये 6। अब 10 रुपये में 6 की दर पर बेचता है, यानी 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10, यानी कि अब वस्तु हो गई 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10। अब हमने यहाँ पर 4 वस्तुएं और यहाँ पर 6 वस्तुएं, तो हमें वस्तु बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जितनी वस्तुएं खरीदनी उतनी ही वस्तु बेचेंगे। यहाँ पर तो 4 वस्तुएं आ रही हैं और यहाँ पर 6 वस्तुएं, तो इन वस्तुओं को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो अब 4 और 6 को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ तो इनका एलसीएम लेके कर सकते हैं, ये तो 6 का गुणा यहाँ कर देते हैं और 4 गुणा यहाँ पर कर देते हैं। तो इधर 6 का गुणा कर देते हैं और इधर 4 का गुणा कर देते हैं। अब 6 का गुणा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 4 का गुणा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, अब वस्तुएं हो जाएंगी 4 24, यानी 24 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 36 रुपये, और 24 वस्तुएं यहाँ पर भी हो जाएंगी। 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 दाढ़े 40 रुपये। अब 36 रुपये में हमने 24 वस्तुएं खरीदी थी और 40 रुपये में 24 वस्तुएं बेच दी हैं, तो यानी कि लाभ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है हमें कितने रुपए का, 4 रुपये का। 40 में से 36 घटाया तो 4 रुपये का। और हमें को ज्ञात करना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ तो इसमें 4 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 4 बट्टे लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस को ही नीचे रखना है बट्टे 36% लगाना है, तो गुणा 100 से ही करते हैं। परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 का किया। अब इनको काटते हैं, ये कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 नाम 36 9 बार। अब 9 का 100 में डिवाइड दे लेते हैं, तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 फिर बचा 1, 1/9, 11 से 1/9 प्रतिशत। 5 है, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 25% के लाभ से बेच देता है, तो बताओ 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची। यानी 1 रुपये में 20 की दर से वस्तु खरीदता है,
तो यहाँ क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपये। तो यानी क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, रुपये को ऊपर लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, और जो वस्तु दर होती है उसको बट्टे में लिखते हैं। रुपये को ऊपर लिखते हैं और वस्तु को 20 की दर से वस्तु खरीदी है और दर को 20 नीचे लिखते हैं। तो 1 रुपये में 20 की दर से जो वस्तु खरीदे हैं 1/20 लिखेंगे इसको। तो यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 1/20। अब इसके बाद में 25% का लाभ से बेचता है, तो 100 रुपये की वस्तु को 25% लाभ पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 125। तो हमें तो बताओ 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची। तो हमें ये याद करना है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेंगे। तो यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो इधर तो 3 लगेगा नहीं, इधर 3 लग जाएगा। इनका गुणा करते हैं और इसका भाग देते हैं। तो 125 गुणा 1/20। अब ये बट्टे में इसका भाग देगा, ये भी बट्टे में ही आएगा। तो काटते हैं, 25 से 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट देते हैं 20 को 4 बार, 5 चौके 20, नीचे 4 और 4 का गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 और 4, नीचे 4 गुणा 4 16। यानी कि 16 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपये में 16 वस्तुएं खरीदी बेची जाएंगी। तो इसका आंसर आ गया 1 रुपये में 16 वस्तु। एक विक्रेता ने ₹15 में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 वस्तुएं खरीदी थी 15 रुपये में, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15 रुपये। फिर 5 रुपये में 3 की दर से बेचा, यानी 3 वस्तुएं 5 रुपये में बेची, तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपये। अब हमें इन वस्तुओं को बराबर करना है, क्योंकि जितनी वस्तु हम खरीदते हैं उतनी वस्तु बेचते हैं। यहाँ पर 5 वस्तुएं और यहाँ पर 3, तो हमें यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं और यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 3 का गुणा। फिर यहाँ नीचे 5 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब 5 या 15 वस्तु हो जाएंगी, यहाँ पर भी 15 वस्तु हो जाएंगी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 45 रुपये और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 गुणा 5 25 रुपये। अब 45 रुपये की वस्तु को हम 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, इनका घटाव करते हैं, तो यानी 20 रुपये की हानि हुई। क्रय मूल्य कितना है हमारा 45 बट्टे 45, गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये हो गया हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इनको काट दें, 5 चौके 20, 5 नाम 45 9 से। अब 4 गुणा 100 400 हो गया, 400 में 9 का भाग देते हैं, तो 400 बट्टे 9 क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, 4 बचे 40, 9 चौके 36, तो 44 सही 4/9%। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने ₹5 में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 7 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 3 वस्तुएं खरीदी थी 5 रुपये में, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है और 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपये, तो 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपये। अब यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं और यहाँ 4 का, वस्तुओं की संख्या समान करनी है हमें, तो 4 का गुणा यहाँ करते हैं और 4 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 4 का गुणा। अब यहाँ पर देखते हैं वस्तुएं बराबर हो गई, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 20, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 20 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी 21 रुपये। यानी कि 20 रुपये कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है और सेलिंग प्राइस 21 रुपये है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का, और 20 बट्टे में 20 कॉस्ट प्राइस गुणा 100 कर से करते हैं, तो 20 से काट देते हैं 5 बार, यानी कि 5 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड में सवाल को करते हैं।
5 वस्तु, अब इनको लिख देते 5 रुपये और 3 रुपये। यहाँ पर है 7 रुपये और 4, यहाँ पर लिख देते हैं 5 रुपये और 3 वस्तुएँ, यहाँ पर 7 रुपये और 4 वस्तुएँ। अब इनका वज्र गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ एक क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है। सो 20 की वस्तु को 21 रुपये में बेचते हैं, यानी 1 का लाभ हो गया और कितने पर हुआ है, 20 पर। तो गुणा 100 से कर देते हैं, 20 से इसको काट देते हैं तो 5% आ जाएगा।